दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इको स्टार क्लासेस पे। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोग के सामने एक नए टॉपिक एक नए सेशन के साथ आप लोग के सामने समक्ष हूँ। तो दोस्तों, मैं आज एसिड बेस एंड सॉल्ट जो इसका पहले मैंने एक पहला वीडियो बना दिया हूँ, ये पार्ट 2 है। ये जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट 2 वाला हमारा एमसीक्यू है, और पहला एमसीक्यू जो है हमारा पार्ट 1, उसे आप लोग ज़रूर देखें इसको बनाने के बाद, और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा काम है कि हम एक मोटिवेशनल लाइन बोलते हैं। तो चलिए, पहला इसका मोटिवेशनल लाइन है कि लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके रिजल्ट उन्हें हिला नहीं देते। यहाँ आपके रिजल्ट आपको जज किया जाता है दोस्तों, और रिजल्ट आपको तब जज करेगा जब आपके पास पावर हो कुछ ना कुछ तो हो। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। और इसका पहला एसिड बेस एंड सॉइल का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, POP का फॉर्मूला क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि POP कैसे बनता है, ये बात हमें मालूम है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन में प्रिपरेशन, तो ये तो हम बताएंगे नहीं। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ POP, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, मतलब कि CaSO4 डॉट हाफ H2O। मतलब इसको अगर पढ़े जाए, इसको कैसे रीड किया जाता है, तो इसे रीड किया जाता है कैल्शियम। देखिए इसको रीड कैसे किया जाता है, इसको रीड किया जाता है कैल्शियम सल्फेट, इसको कहा जाता है हेमी, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, पहला हो जाएगा इसका। अब चलते हैं दूसरे की ओर। दूसरा हम करा, व्हाट इज प्रिपरेशन टू मैक POP। POP का मतलब वही फिर से प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसे बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, जिप्सन हैज बीन हीटेड ऑन 200 डिग्री सेल्सियस। मतलब जिप्सन को 200 डिग्री पे पहले उसे उबाला, मतलब कि हीट किया जाता है। जिप्सम को फिर 300 पे कह रहा है कि उसे हम हीट कर रहे हैं। फिर जिप्सम को कह रहा है कि हम उसे 100 पे हीट कर रहे हैं। और फिर जिप्सम को कह रहा है कि हम 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं। तो इसका जल्दी से इसका आप कमेंट कीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C, मतलब जिप्सम को जब हम जिप्सम का फिर फॉर्मूला भी दिया हुआ है, ठीक। जिप्सम को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर उसे हम हीट करें, तो हमें मिल जाएगा क्या, हमें मिल जाएगा POP। तो इसका आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर पहले पेन बदलते हैं। करा, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। तो जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaSO4.4H2O, CaSO4.2H2O, CaSO4.5H2O, और डी नंबर दिया हुआ है CaSO4.3H2O। तो कमेंट फिर से कीजिए जल्दी स्पीड में। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, मतलब ऑप्शन बी। 3 नंबर का ऑप्शन बी, CaSO4.2H2O। अब चलते हैं 4th नंबर की ओर। 4th नंबर का रहा है कि व्हाट इज यूजेज ऑफ POP। हम तो POP बना लिए, लेकिन POP का यूज़ क्या है। तो पहला ऑप्शन है इन फ्रैक्चर, जब टूट जाता है जो वाइट पट्टी जो होता है वो फ्रैक्चर में। दूसरा कह रहा है कि टॉय डेकोरेशन में, मतलब कि मिट्टी का खिलौना बनाने में। इट इज़ मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग, और किसी भी चीज़ को पेंट करने से पहले उसे स्मूथ बनाना, चिकना बनाना। तो ऑप्शन C ये कह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अब चलते हैं 5वें की ओर। 5वां में कह रहा है, आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिएगा कि आपने कितने सही किए हैं, और ज़रूर हमें बताइएगा कि आपने इसको कितना बनाया है। और अगले वाले वीडियो आने में मैं आपको क्लास 6, यहाँ पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 11 तक के सारे
चैप्टर, मतलब सारे चैप्टर मैथ साइंस के हो उसका आपको MCQ मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलता है यहाँ पे दोस्तों। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों भी इस वीडियो से नहीं बच पाए। तो चलिए दोस्तों, पहला ये क्या नाम है, 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग, ओ भाई, व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला कह रहा है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो जाएगा पहला ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन देना भूल गया, CaOCl, बी कह रहा है CaOCl3, सी कह रहा है CaOCl2, डी कह रहा है ओ भाई डी सा गलती हो गया, देखिए डी में क्या होगा CaOCl4, यही दिया हुआ है CaOCl4। अगर आपको वैलेंसी याद होगा तो आप तो सब बना दीजिएगा, अगर आपको इक्वेशन भी याद होगा तो आप ब्लीचिंग पाउडर का इक्वेशन से बना दीजिएगा। तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा CaOCl2। अब बाकी बात ये लोग को देखे के बाद अपने समझ में आ जाएगा कि सब गलती है। अगर आपको इक्वेशन बनाने भी आता है या आपको इक्वेशन याद है, आपको रिएक्टेंट याद है, प्रोडक्ट याद है, तो आप आराम से बना दीजिएगा। तो 6 नंबर करा, व्हाट इज मटेरियल यूज फॉर मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में क्या चीज़ का आवश्यकता पड़ता है, मतलब कि क्या चीज़ इसका मटेरियल है जिससे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन करा सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला कमेंट कीजिएगा। चलो बताते हैं, CaOH2 यही होता है सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला। तो कह रहा है कि सिलेक्ट लाइम जो होता है वो सिलेक्ट लाइम, मतलब सिलेक्ट लाइम यूज होता है या नहीं होता, पहला ऑप्शन कर रहा है, दूसरा कर रहा है ड्राई सिलेक्ट लाइम, तीसरा कर रहा है CaCl2 और डी कर रहा है नॉन ऑफ दिस। तो इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ड्राई सिलेक्ट लाइम होता है, ड्राई सिलेक्ट लाइम बी। ठीक, अब चलते हैं 7वें नंबर की ओर। कह रहा है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जानते हैं, जरूर जानते होंगे। बेकिंग सोडा का ऑप्शन कि पहला ऑप्शन करा है NaHCO4, NaSCO3, NaSCO, NaSCO2। तो आपको क्या होगा इसका, जल्दी से ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा सही, NaHCO3, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 7वें की ओर। कह रहा व्हाट इज यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ क्या है। हमने पहले बताया कि ब्लीचिंग पाउडर है क्या, ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या क्या है ये आपको बताना है। तो ब्लीचिंग पाउडर का काम है, पहला काम बता रहा है ऑप्शन में डी कलराइजिंग एजेंट, दूसरा हम करा जर्मीसाइड, तीसरा हम करा टू मेक क्लोरोफॉर्म और चौथा हम करा है ऑल ऑफ दीज। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो ये 3 ठो मुख्य काम है और आपको ये तीनों काम जो है, तीनों यूज जो है आपको याद रखना है। तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, इसका तीनों यूज आपको याद रखना है। अब चलते हैं 9th की ओर। 9th में कह रहा है व्हाट इज फैक्टर प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर फॉर डी कलराइजिंग एजेंट, मतलब कि डी कलराइजिंग एजेंट के लिए उसमें क्या फैक्टर प्रेजेंट होता है हमारे ब्लीचिंग पाउडर में, तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन कर रहा है ए पिगमेंट, एक पिगमेंट होता है, ड्यू टू Cl2, तीसरा कर रहा है CH4Cl2 और चौथा हम कर रहा है कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता है। तो कुछ भी अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो हम थोड़े क्वेश्चन ऐसा बना दिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होगा ही। तो इसमें प्रेजेंट होता है बी प्रेजेंट होता है, मतलब सॉरी ड्यू टू Cl2 के वजह से इसमें जो है हमारा क्या होता है, डी कलरिंग एजेंट का काम करता है कौन, ब्लीचिंग पाउडर। 9th का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब चलते 10th की ओर। व्हाट इज नेसेसरी मटेरियल टू मेक बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा के लिए, मतलब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। तो आपको बताना है इसमें क्या क्या चीज़ मटेरियल यूज़ हुआ है। तो पहला करा NaClH2O, दूसरा करा NaClH2O CO2 प्लस NH3 सिम करा NaCl प्लस H2O प्लस CO2 और डी में फिर करा नथिंग। तो आप जल्दी बोलिए इसका सही आंसर, तो ऑप्शन बी
ऑप्शन बी इसमें एकदम सटीक हो जाता है कि NaCl H2O प्लस CO2 प्लस NH3 ये हमारा क्या बनता है, यही हमारा NaHCO3 का फॉर्मेशन करता है। NaHCO3 के साथ एक और बनता है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को आपको देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं तो बता जाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि NaCl ओ भाई NaCl प्लस H2O ये दोनों जो यहाँ पे है इसे हम लोग ब्राइन भी कहते हैं, याद रखिएगा ब्राइन भी कहते हैं, जिसे हम लोग सॉल्ट वाटर कहते हैं, ब्राइन। तो यही बताना था इसमें। आप चलते हैं 11th की ओर। 11th का कह रहा है क्वेश्चन बेकिंग सोडा इज, बेकिंग सोडा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, एक माइल्ड बेस है, एक वीक बेस है या वीक एसिड है। तो आपको मालूम चाहिए कि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा मतलब हमारा NaSCO3 वो एक माइल्ड बेस है, माइल्ड बेस है। ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते इसके रिलेटेड, हमको लगता है आगे क्वेश्चन भी है, तो ज़्यादा रिलेटेड बोल देंगे तो फिर आगे क्वेश्चन आप लोग पर्सनली बना दीजिएगा। तो ऑप्शन 12 में क्वेश्चन कर रहा है इज इट सोल्यूबल इन वाटर, मतलब क्या NaSCO3 बेकिंग सोडा, ओहो यही बेकिंग सोडा से रिलेटेड सवाल था ये जरा सा इसमें बेकिंग सोडा डालना भूल गए थे। इज इट के जगह लोग लगा लीजिए, इट के जगह पर इट को रिप्लेस कर दीजिए किससे, NaSCO3 से। कह रहा NaSCO3 वाटर में सोल्यूबल है, तो जल्दी बोलिए। हाँ एकदम सही, बी हो जाएगा इसका सही, मतलब NaSCO3 जो है वो वाटर सोल्यूबल बेस है। अब चलते हैं 13 की ओर। 13 का रहा व्हाट इज यूज ऑफ मेकिंग बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा का यूजेज, व्हाट इज यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा, मतलब बेकिंग सोडा का काम क्या है, इसका यूज़ क्या है। तो पहला ऑप्शन का रहा है यूज एज एंटासिड, एंटासिड समझते हैं ना, मतलब जब हमें HCl की मात्रा, मतलब HCl का क्वांटिटी हमारे शरीर में हमारे ज़्यादा हो जाता है, तब हम एंटासिड, जैसे इनो ये हमारा एंटासिड की तरह काम करता है, जिसमें बेस होता है, और बेस और मतलब कि हमारा एसिड मिल के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। अब कह रहा है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है बेस, इसीलिए हम लोग इनो और पीते हैं, जिसे हम एंटा एसिड भी कहते हैं, मतलब एंट मतलब एसिड का दुश्मन, तो एंटा एसिड। अब चलते हैं बी में, यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, दो तरह का होता है, जो हमारा आग बुझाने वाला होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्निशामक। तो अग्निशामक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक CO2 वाला होता है, और पहले जो हम लोग को बनाया गया था सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर था, जिसमें सोडा निकलता है, सोडा से हम लोग CO2 निकलता है। लेकिन अब क्या होता है कि सिलेंडर में जो होता है सीधा CO2 तक एकदम कंप्रेस्ड करके डाला जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ बी भी एकदम सही जा रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर में भी इसका काम होता है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा। अब चलते 14 की ओर। व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन यू मेक NaSCO3, NaSCO3 को जब बनाते हैं, जब यहाँ फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला जो था इसके बारे में, कहाँ गया, बस निकल रहा है, ओ भाई कहाँ गया, लगता है इधर था, ये वाला इसमें कह रहा है कि ये जो था इसमें हम लोग इसको जब हम लोग रिएक्ट कराएंगे, ये ऑप्शन बी वाले को, जब हम इसे रिएक्ट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट में क्या बनता है, जब इसे हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारे प्रोडक्ट में क्या बनता है, यही कह रहा है। तो इसके प्रोडक्ट में बनता है, ऑप्शन वहाँ यहाँ क्वेश्चन कह रहा था कि ये इसको जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले NaSCO3 बनता है प्लस NH4Cl बनता है, और ये दोनों एक अलग अलग लेयर में बनता है, जिस वजह से हम जो है इसको आराम से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। दोनों का अलग अलग लेयर बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप तेल और पानी को मिलाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग लेयर बन जाएगा, तेल ऊपर पानी नीचे। उसी तरीके से NaSCO3 और इसका अलग अलग लेयर बन जाता है, और ये अलग अलग लेयर से हम लोग को निकालना आसान हो जाता है। तो इसका और इसका अलग अलग लेयर बन गया, और लेयर से हम लोग इसको निकाल लेते हैं, और हमें बेकिंग सोडा चाहिए था, और ये भी हमें मिल जाता है किसके रूप में, प्रोडक्ट के रूप में। तो वहाँ बोल रहा था क्वेश्चन, कहाँ था क्वेश्चन, हाँ 14 नंबर का, कि हमें क्या क्या मिलता है। तो अभी आपको दिखाए थे कि उस इक्वेशन में हमें पहला तो NaSCO3 मिल गया,
अब बी में NH4Cl भी मिल गया, तो आपको यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। मतलब कि हमें उस इक्वेशन में अगर कोई आपसे पूछ देगा कि बेकिंग सोडा बनाने के वक्त हमें क्या क्या मिलता है, क्या क्या प्रोडक्ट में मिलता है, तो आपको ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। माना कि हमें बेकिंग सोडा के इक्वेशन में NH4Cl का तभी कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना पड़ जाएगा। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, जो अगर गलत भी करके गया हो ना, डाल्टन बाबा ये सब जितना भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का चला था, उसमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना थ्योरी दिए थे, तो सब ज़्यादातर मतलब जो शुरू से दे रहे थे लास्ट तक, मेंडलीव से पहले वाले सब ने लगभग गलत ही दिया था, कहीं कहीं काम कर रहा था, कहीं कहीं फॉलो, तो उसे भी आज हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गलत भी है तभी हमें पढ़ना पड़ेगा किसने किसने कितना गलती किया। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। कर रहा है व्हेन वी हीट द जिप्सम। जिप्सम आपको बताए थे, और इसमें शायद आगे फॉर्मूला भी है क्या। जिप्सम को जब भी हम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। तो आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि जब भी हाइड्रेटेड मतलब क्या होता है, उसमें डॉट में पानी लगा हुआ, कुछ भी पानी लगा हुआ है, उसे ही हाइड्रेटेड कहते हैं। अगर उस हाइड्रेटेड को अगर हम हीट करेंगे तो हमें क्या होता है कि वाटर का लॉस होता है, हमें वाटर का लॉस होता है। जब भी हम किसी भी कंपाउंड को जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। जब भी उसे हम हीट करते हैं तो वहाँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का हमें लॉस होता है। तो यहाँ कह रहा है कि जिप्सम भी एक कैसा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जैसा हमें पास क्या है, मटेरियल है, या तो कहे उसे जब भी हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, आपको याद रखना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, POP। याद रखना है POP कैसे बनता है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कीजिए, अपना POP पाइए। तो POP का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि आपको बता दिया कि मैंने जिप्सम को 100 डिग्री पे हीट करेंगे तो POP मिलेगा। अब POP का फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। नहीं, ये तो इसका मतलब कि जब भी हम इसे हीट करते हैं तब का है, कि जब भी जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या। लेकिन अगर POP का फॉर्मूला बोले तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, मात्र यहीं तक होता है। POP का फॉर्मूला मात्र यहीं तक होता है, हाफ H2O तक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन कह रहा है कि व्हेन वी हीट द जिप्सम ऑन 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस में जब भी हम जिप्सम को हीट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, CaSO4 प्लस हाफ CaSO4 डॉट हाफ H2O मिलेगा, अब प्लस में ही मिल जाएगा 1 इंटीजर 1/2 H2O, ये भी मिलता है। और यहीं से हम लोग CaSO4 डॉट हाफ H2O जो कि हमारे POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में, वहाँ से हम लोग इसे निकाल लेते हैं। और इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसे हीट के द्वारा, इसके हीट के द्वारा ये भी चले जाता है। तो POP हमें ऐसे मिलता है, जब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को हीट किया जाए तो हमें POP मिलता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी जिप्सम को हीट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, जिसमें से इसको हटा दिया जाता है। इसमें ऑप्शन जो है देखिए, हाँ हाफ H2O, यहाँ 2H2O है, ये दोनों में मतलब कि कंफ्यूज मत होइएगा, हमने जान के लगाया था, लेकिन इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन बी अंतिम शायद है, हाँ अंतिम ही है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन वी जिप्सम इज हीटेड ऑन अबव 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री पे तो हमें मिला क्या, 100 डिग्री पे हमें मिल गया ये, 100 डिग्री पे क्या मिला हमें, बी मिल गया। 100 डिग्री पे बी मतलब CaSO4 डॉट हाफ H2O डॉट हाँ प्लस हाफ 1/2 H2O, मतलब 1 इंटीजर 1/2 H2O मिल गया। लेकिन जब भी हम 100 डिग्री से ऊपर, 100 डिग्री से ऊपर जब भी हम इसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे CaSO4, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब कि हाइड्रेटेड होगा ही नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब चल गया। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 100 डिग्री से ज़्यादा करेंगे तो हमको POP मिलवे नहीं करेगा, इसीलिए हम 100 डिग्री पे करते हैं ताकि हमको POP चाहिए। लेकिन 100 डिग्री से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सिर्फ CaSO4 मिल जाता है, और CaSO4 के ही हम लोग बर्नट प्लास्टर कहते हैं। बी मतलब जला हुआ प्लास्टर, बर्नट प्लास्टर। 100 डिग्री पे प्लास्टर ऑफ पेरिस,
लेकिन 100 डिग्री से ऊपर बर्न प्लास्टर, याद रखना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका फॉर्मूला है बर्न ऑफ प्लास्टर का CaSO4। पूरा हाइड्रेटेड वाटर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सब खत्म, टाटा बाय बाय। अब देखिए 16 नंबर पे आपका लास्ट रहा, तो आप पार्ट 3 भी आएगा, इसको हम 3-4 पार्टर में और बनाएंगे, तो इसमें आता ही रहेगा, पार्ट आता ही रहेगा। तो इसीलिए आपको हम बोलते हैं दोस्तों कि आपको इसी तरीके से 6 से लेकर 11 तक क्लास की हर एक MCQ, हर एक सब्जेक्ट का MCQ और हर एक चैप्टर का MCQ चाहिए, तो बिना देरी के हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर एज मच एज यू कैन, आप उतना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं जितना आपके संभव में हो, इसलिए जम के शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए